हेलो एवरीवन। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कॉलम मेथड से सर्कुलर कन्वोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। इस मेथड में इस बार हम देखने वाले हैं रो मेथड। तो रो मेथड से सर्कुलर कन्वोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं दो सिग्नल का। तो इसमें देखो कैसे, वही एक तरह से सबसे पहले एक रो लिखी जाएगी। ठीक है, एक रो के लिए लिख लो, एक मैट्रिक्स के लिए एक रो बनेगी। पहले वहाँ पे जैसा कॉलम में अरेंज किए थे एलिमेंट को, इस बार रो में अरेंज करेंगे। देन इस टाइप से, ठीक है। तो पहले इसमें किसी को भी लिख लो जिसमें मन हो तुम्हारा। ठीक है, चलो मैं एक्सएन को लिख देता हूँ। यहाँ पे कॉलम रो वाइज अरेंज करना, 1 2 3 4। एच एन को देखो ध्यान से अरेंज करना, एच एन को बहुत ध्यान से। तो 0 1 2 1 पहले इसको, क्योंकि ये रो मेथड है तो रो में अरेंज करेंगे। 0 1 2 1, देखो कॉलम से अपोजिट एकदम। जो तरीका कॉलम में था, लास्ट वाले एलिमेंट को उठा के आगे अगले कॉलम में ले आते थे, ऐसे यहाँ पे करेंगे। लास्ट वाले एलिमेंट को उठा के अगली रो में ले जाएंगे। तो 1 को उठा के अगली रो में ले आओ, इसको 1 को उठा लाए यहाँ पे, ठीक है, लास्ट वाले को, और पूरा बाकी का एक एक शिफ्ट करते चले आओ। ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 अगले यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम तरीका निकालना, 2 को फिर से उठा के फ्रंट पे ले आओ, फिर एक एक शिफ्टिंग करते जाओ। 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 1, ठीक है, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 ये यहाँ पहुँच जाएगा। आगे इस वाले 1 को उठा के फिर तो आगे ले आओ, ये लिया। 2 को यहाँ पे लाए, 1 को यहाँ पे लाए, 0 पे यहाँ लाए। दोनों की मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई कर दो, बस यही आंसर है। इसका जो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने शुरू करते हैं। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सबको करनी आती है, मैं ये मानता हूँ। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, ठीक है, करो करस्पॉन्डिंग के साथ। देखो, यानी 1 की 0 के साथ, 2 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ, 4 की 1 के साथ, इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते चलाएंगे। 1 की 0 के साथ की तो 0 आएगा, प्लस 2 की 1 के साथ की तो 2 आएगा, 3 की 2 के साथ की तो 6 आता है, 4 की 1 के साथ करते हैं तो 4 आता है। ऐसे ही अगले वाले के साथ करेंगे जैसे इसमें किया था, ठीक है, सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 की 1 के साथ की तो 1, 2 की 0 के साथ की तो 0, 3 के 1 के साथ की इस वाले 1 के साथ 3, 4 की 2 के साथ 8 आएगा। नेक्स्ट थर्ड वाले के साथ 1 की 2 के साथ यानी 2 आएगा, प्लस 2 की 1 के साथ 2 आएगा, 3 की 0 के साथ 0 आएगा, और 4 की 1 के साथ 4 आएगा। नेक्स्ट अब लास्ट वाले के साथ 1 की 1 के साथ की तो 1, 2 की इस 2 के साथ 4, 3 की 1 के साथ, और 4 की 0 के साथ। तो हमें जो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, वो आंसर जो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, बस इसको ऐड करके लिख दो। सर्कुलर कन्वोल्यूशन हो चुका है रो मेथड से। तो ये हो जाएगा 12, तो 12 लिख देंगे यहाँ पे, और ये भी 12, और ये हो गया 8, और ये हो गया 8 8 8। तो सर्कुलर कन्वोल्यूशन सेम आया, देखो लास्ट वीडियो में सेम ही था, क्योंकि सेम ही तो सिग्नल लिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 12 12 8 8, ठीक है। अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी, वो इस वीडियो को ही देख रहा, तो मैं शॉर्टकट मेथड फिर से बता देता हूँ। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, सर्कुलर कन्वोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट पहले लीनियर की तरह, एकदम लीनियर की तरह लिख लो। पहले किसी को ऊपर लिख लो, किसी को नीचे लिख लो। तो एक्सएन को लिख लेता हूं मैं पहले,
तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4। फिर HN को लिख लो 0 1 2 1। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है बहुत केयरफुली। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है लीनियर के मुकाबले। तो पहले 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 0 की 2 के साथ, 0 की 3 के साथ, 0 की 4 के साथ मल्टीप्लाई की। लेकिन अगली बार जब मल्टीप्लाई करेंगे अगले वाले एलिमेंट के लिए एक पोजीशन स्किप कर देंगे। जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे 2 स्किप करते आएंगे इस टाइप से। तो 1 की मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, एक पोजीशन स्किप करके, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये जो बाउंड्री है इसके आगे नहीं जाना चाहिए कुछ भी। इसके आगे जो चले आएगा उसे उठा के आगे ले आएंगे। यही तो सर्कल कहता है। ठीक है, सर्कल में यही होती है, जो चीज़ आगे निकलती है वो पीछे लौट के आ जाती है। तो इस 4 को मैं उठा के रख दूंगा यहाँ पे। बस ये चेंज है। ठीक है, लीनियर के मुकाबले। लीनियर होता तो ऐसे आगे बढ़ते चले जाते, उसमें कुछ नहीं देखना था। लेकिन यहाँ पे ये उठा के पीछे ले आता है। ठीक है, एक पोजीशन स्किप करके कराता हमने। इसको मैं हटा देता हूँ। अगली बार 2 पोजीशन के साथ करेंगे यही काम। पहले एक स्किप की थी तो यहाँ से लिखना शुरू किया था, इस बार इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 2 स्किप करेंगे यानी 1 2, तो अगले से लिखना शुरू करेंगे। 2 की 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई तो 2, 2 की 2 के साथ तो 4, फिर 3 के साथ 6, देन 8। ये फिर बाउंड्री से आगे निकल गए तो 6 और 8 को लिखेंगे हम आगे, 6 और 8। ठीक, इनको हटा देता हूँ मैं। आगे फिर 3 पोजीशन में स्किप करेंगे इस बार, क्योंकि पिछले बार 2 की थी, इस बार 3 करेंगे। 1 2 3, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो 1 के ऊपर इस 1 की 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। ये 2 3 4 आगे निकल गए तो इसको कॉपी करके आगे ले आऊँगा मैं। ऑर्डर चेंज नहीं कर देना भैया, सेम ऑर्डर में लिखना। बस अब क्या करना है, तो मैं कॉलम वाइज इनको ऐड कर दो और आंसर आ गया। बस इतना सा काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है कन्वोल्यूशन निकालना। तो ऐड करो भैया, पहले इनको ऐड करो तो आंसर आएगा 12। इनको ऐड करो तो आएगा 12। ठीक है, इन दोनों को इनको ऐड करो तो आएगा 8। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 8। सेम आंसर आया जैसे कि ऊपर आया था, और यही आना भी चाहिए। ठीक है, कन्वोल्यूशन किसी मेथड से करो, आंसर थोड़ा अलग आएगा। तो देखो, हमने कॉलम मेथड सीख लिया, रो मेथड सीख लिया, और शॉर्टकट तो हमने 2 बार सीख लिया। ठीक है, 2 बार प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट मेथड हम करने वाले हैं अगली वीडियो में, जो कि फॉर्मूले से करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।